Example 10.5. Let x1, x2, xn are the values of random sample जिसका साइज क्या है n. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है? 1/b माइनस ए वेयर x लाइज बिटवीन a to b अदरवाइज 0. वैसे ही यहाँ पे यूज हुआ है तो क्या है? पी एक्स कोमा बीटा 1/बीटा x लाइज बिटवीन 0 to बीटा, बीटा ग्रेटर देन 0 अदरवाइज 0. ये कैसे फॉलो करेंगे हम? 1/बीटा की जगह b की जगह बीटा माइनस a की जगह 0. 1/बीटा माइनस 0 इज बीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 लेस देन x लेस देन बीटा वेयर बीटा ग्रेटर देन 0. जो इक्वालिटी है वो हमारी हट जाएगी क्योंकि अल्फा बीटा के लिए हम हमेशा लेस देन लेकर चलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूज 0 के इक्वल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती. वैसे भी इनकी रेंज क्या होती है? 0 to -1 to 1 नहीं 0 to 1 होती है अदरवाइज 0. ऑब्टेन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ बीटा. दिस एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स क्योंकि 2021 दैट मीन्स लास्ट ईयर में ये एग्जाम्पल 4 मार्क्स में आई थी. बट इस साल मुझे लग रहा है कि 2022 में ये एग्जाम्पल आएगी क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ी सी लेंथी थी और थोड़ी सी टफ भी थी. तो ये एग्जाम्पल आपको 4 में तो नहीं आएगी, 8 मार्क्स में आएगी क्योंकि ये थोड़ी सी टफ और लेंथी थी हमारी. अगर आपने वो एग्जाम्पल नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से एग्जाम्पल नंबर 10.4 कर सकते हैं. नाउ हमारा सैंपल का साइज क्या है? n. यहाँ पे हमने डेफिनेशन लगा दी. प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 to n. l का मतलब क्या आता हमारा? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ बट मैं लास्ट में बताऊंगी कि l का मतलब क्या है. अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि l का मतलब क्या है. L इज इक्वल टू प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 to n p xi कॉमा बीटा. सो ये हमारा n टाइम्स आ रहा है तो 1/बीटा की पावर n आ गया. नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? लॉग. तो दोनों साइड लॉग ले लिया. लॉग l इक्वल टू n आगे log 1 माइनस log बीटा. log 1 इज 0, ये एज इट इज. सो प्लस माइनस माइनस n log बीटा. तो ये आ गया. नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा. फिर हमने उसके बाद क्या करना है? इक्वेट कर देना इक्वल टू 0. ये हमारा फोर्थ स्टेप था. बीटा कैप की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी. इन्फिनिटी आ जाए तो हम डबल डेरिवेटिव नहीं कर सकते जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स की थी. तो यहाँ पे क्या करेंगे? विच इज एब्सर्ड मीन्स की नॉट पॉसिबल, एग्जिस्ट नहीं किया. आप एब्सर्ड की जगह नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं या विच डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हो. सो MLE ऑफ बीटा कैन नॉट बी फाइंड यूजिंग दी टेक्निक. तो हमने न्यू टेक्निक बनाई. तो क्या ली हमने? हाउएवर वी सी दैट द वैल्यूज ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन गिवन बाय 1. इक्वेशन 1 हमारी ये थी जो ये वाली है. L इज इक्वल टू स्टार वाली. आप यहाँ पे स्टार या इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो. बाय यूजिंग 1 इंक्रीज एज बीटा डिक्रीज. अगर हमारी वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं तो हमारा जो बीटा है अल्फा बीटा, बीटा क्या हमारा पैरामीटर है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. सो वी मस्ट मेक बीटा एज स्मॉल एज पॉसिबल. तो हमने क्या लिया? लेट x1 x2 अप टू सो ऑन xn बी ए ऑर्डर सैंपल. क्योंकि हमने ऑर्डर सैंपल की डेफिनेशन की थी. अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, आप वहां से डेफिनेशन कर सकते हो. व्हाट इज ऑर्डर सैंपल जिसका साइज क्या था? n ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन. सो दैट इसकी रेंज क्या होगी? 0 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी. क्योंकि 0 टू x लाइज बिटवीन 0 टू बीटा और 1/बीटा की पावर n क्या था हमारा? मैक्सिमम था.
तो हमने हमेशा मैक्सिमम की डेफिनेशन लगाई है कि हमने ये डेफिनेशन किसकी लगाई है, लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक की। ये देखो लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक में क्या होता है, मैक्सिमम xn, जिसमें हम xn लेते हैं। अगर मिनिमम होता या स्मॉलेस्ट होता तो x1, और यहाँ पे आ जाता मिनिमम। सो बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू xn, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा कंसिस्टेंट विद ए सैंपल ए xn। ये देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ये क्या है हमारा लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, मीन्स की मैक्सिमम, सबसे बड़ा। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर मतलब सबसे मैक्सिमम, सुप्रीमम। Hence beta cap is equal to xn, the largest order statistic is MLE of beta. Thank you.